हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? इग्नू ने दिसंबर 2023 टर्म एग्जाम के लिए एक बार फिर से रिवाइज सेकेंड फाइनल डेट शीट रिलीज कर दिया है, जो आप लोग के स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। पीडीएफ फाइल टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया गया है, वहां से भी आप लोग इस रिवाइज फाइनल डेट शीट को डाउनलोड कर सकते हो और चेक कर सकते हो कि आपके एग्जाम के शेड्यूल में कोई भी चेंजेस किया गया है या नहीं किया गया है। हालांकि इग्नू ने 26 अक्टूबर के डेट पे भी एक फाइनल डेट शीट रिलीज कर दिया था एंड उसके बारे में भी मैंने आप लोग को इन्फॉर्मेशन दिया था, लेकिन उस डेट शीट में कुछ चीजें मेंशन नहीं की गई थी, जिसको मेंशन करके एक बार फिर से रिवाइज फाइनल डेट शीट को अपडेट कर दिया गया है। इससे पहले जो 26 अक्टूबर को डेट शीट रिलीज किया गया था, उसकी जानकारी इग्नू ने ऑफिशियल वेबसाइट पे अलर्ट सेक्शन में नहीं दिया था, बस डेट शीट वाले पोर्टल में इस चीज की जानकारी दे दी गई थी। लेकिन अभी 30 अक्टूबर वाले फाइनल डेट शीट का जानकारी इग्नू ने ऑफिशियल वेबसाइट पे भी दे दिया है। अलर्ट सेक्शन पे आप लोग देख सकते हो डेट शीट फॉर दिसंबर 2023 टर्म एग्जाम, जिसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। एंड आई होप कि अब इसके बाद से और कोई डेट शीट में चेंजेस नहीं होगा और इसमें जो भी एग्जाम के डेट लिखे हुए हैं वही आप लोग के हॉल टिकट में भी प्रिंट आउट होंगे। जल्दी मैं जो चेंजेस किया गया उसके बारे में बता दे रहा हूं। देखो, अब पूरा मैंने एग्जाम का डेट थ्रोली चेक किया, जो एग्जाम की स्टार्टिंग डेट है एंड फाइनल डेट है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। आप लोगों को पता होगा कि इग्नू ने 10 दिन पहले ही इस चीज का डिसीजन लिया कि एग्जाम की डेट में बढ़ोतरी की जाएगी, यानी कि पहले 1 दिसंबर से एग्जाम स्टार्ट हो रहा था और 5 जनवरी तक खत्म हो रहा था, जिसको अब 9 जनवरी तक एक्सटेंड कर दिया गया है। 9 जनवरी तक एग्जाम कंडक्ट करवाए जाएंगे। तो इसके बारे में आप लोग को टेंटेटिव डेट शीट जब रिलीज किया गया था तभी जानकारी मिल गई थी, उसी चीज को आप कंटिन्यू रखा गया है। एंड जो भी स्टूडेंट पहली बार डेट शीट के रिलेटेड वीडियो देख रहे हैं तो वो लोग जान लें कि अब आप लोग का एग्जाम 1 दिसंबर से 9 जनवरी के बीच में कंडक्ट करवाया जाएगा, जो कि पहले 1 जनवरी से 5 जनवरी के बीच में कंडक्ट करवाया जाने वाला था। उसके अलावा बाकी जो भी एग्जाम के डेट थे उसमें भी मैंने ज्यादा चेंजेस देखा नहीं। अगर आप लोग को चेंजेस देखने को मिलेगा तो आप लोग जरूर बताइएगा, क्योंकि मैंने जितने भी सब्जेक्ट कोड है सभी को चेक किया। जो भी 26 अक्टूबर के डेट शीट में मेंशन था वही 30 अक्टूबर के भी डेट शीट में मेंशन किया गया है। बस चेंजेस यही किया गया है कि यहां पे एक्स्ट्रा कुछ चीजें ऐड की गई है, जो मैंने आप लोग को वीडियो के शुरू में बोला था, और ये मेंशन करना जरूरी है क्योंकि बहुत बार स्टूडेंट इस चीज को लेकर कंप्लेन करते हैं। पुराना जो डेट शीट रिलीज किया गया था उसमें ये चीजें मेंशन नहीं की गई थी, आप लोग देख सकते हो, लेकिन जो न्यू डेट शीट रिलीज किया गया उसमें बस ये चीजों को मेंशन कर दिया गया। हालांकि इसके बारे में स्टूडेंट को पता है, लेकिन फिर भी फाइनल डेट शीट में ये चीजें इंक्लूड होना जरूरी है। क्या बातें बताई गई है? देखो, आप लोग को पता होगा कि इग्नू में बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है कि 2 पेपर एक ही दिन एक ही टाइम पे पड़ जाता है। ठीक है, तो ऐसे में स्टूडेंट चाहते हैं कि वो दोनों पेपर में अपेयर कर जाए, या फिर वो चाहते हैं कि इग्नू उनके डेट को चेंज करे। तो उसी को लेकर यहाँ पे क्लैरिफिकेशन दिया जाता है डेट शीट में कि कौन से केस में आपका जो 2 पेपर एक ही दिन एक ही टाइम पे पढ़ रहा है उसको क्लास नहीं माना जाएगा। तो बताया गया है कि अगर आपके बैकलॉग के पेपर हैं, अगर कोई भी 2 पेपर क्लास हुआ उसमें से अगर एक पेपर बैकलॉग का है तो उसको क्लास नहीं माना जाएगा। अगर कोर्स जो 2 पेपर क्लास हो रहा है, यानी कि एक ही दिन एक ही टाइम पे पढ़ रहा है, वो डिफरेंट प्रोग्राम का है तो उसको क्लास नहीं माना जाएगा। और अगर आप मैनेजमेंट प्रोग्राम के हैं और अगर आपका जो 2 पेपर क्लास हो रहा है वो डिफरेंट स्पेशलाइजेशन का है तो फिर उसको क्लास नहीं माना जाएगा। अगर दोनों सेम ईयर का रहता है और वो बैकलॉग के पेपर नहीं रहते हैं, अगर उसको वो क्लास हो जाता है तो इग्नू उसका इंतजाम करता है, दोबारा रिकंडक्ट भी एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते हैं। अगर आपका 2 पेपर एक ही दिन एक ही टाइम पे हो जाए और वो दोनों सेम ईयर का हो, ठीक है, या आपका जेन्युइन है इशू और वो क्लास नहीं होना चाहिए, लेकिन इग्नू की गलती की वजह से अगर क्लास हो जाए तो इग्नू ने बहुत बार रिकंडक्ट एग्जाम भी करवाया हुआ है। ठीक है ना, तो बस यहाँ पे क्लैरिफिकेशन दिया गया है कि इस कंडीशन में आपका अगर 2 पेपर एक ही दिन एक ही टाइम पे पढ़ता है तो फिर उसको हम लोग क्लास नहीं मानेंगे। इतना याद रखिएगा कि अगर आपका एक मॉर्निंग में पेपर पढ़ रहा है, एक आफ्टरनून में, तब आप दे सकते हो, लेकिन दोनों पेपर अगर मॉर्निंग में पढ़ रहा है या दोनों आफ्टरनून में पढ़ रहा है तो वो आप नहीं दे सकते। और साथ ही साथ यहाँ पे बस ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम को मेंशन किया गया है कि आपका एग्जाम कितने घंटे का होगा, या आप लोग के क्वेश्चन पेपर में मेंशन होगा, क्योंकि इंस्ट्रक्शन में हमेशा आप लोग को बताया जाता है कि मॉर्निंग सेशन 10 से 1 होगा और इवनिंग सेशन 2 से 5 होगा। तो स्टूडेंट को लगता है कि सभी स्टूडेंट का सेम ही टाइमिंग रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। 50 मार्क्स के पेपर का 2 घंटा होता है, अगर 100 मार्क्स का पेपर हो तो 3 घंटा होता है। उसी तरीके से डिफरेंट मार्क्स के पेपर के लिए डिफरेंट टाइमिंग रहता है, इसलिए यहाँ पे मेंशन किया गया है कि जो ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन होगा वो आप लोग के क्वेश्चन पेपर में ही मेंशन होगा। तो इसके अलावा और चेंजेस नहीं किया गया, यही चेंजेस किया गया। आप लोग को बस सिंपली 5 मिनट का टाइम निकाल के अपना एग्जाम का डेट को चेक कर लेना है। जो सब्जेक्ट कोड में जो डेट मेंशन किए गए थे उसमें चेंजेस नहीं है, वो जैसा था वैसा ही है। फिर भी आप लोग एक बार अपने से चेक कर
सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट पहली बार डेट शीट के रिलेटेड वीडियो देख रहे हैं या फाइनल डेट शीट के बारे में उनको नहीं पता है, तो देखो फाइनल डेट शीट में आप लोग के एग्जाम के इंस्ट्रक्शन के बारे में सारा चीज बताया रहता है, और यही जो एग्जाम के डेट लिखे हुए हैं वही आप लोग के हॉल टिकट में भी मेंशन होंगे। इंस्ट्रक्शन बहुत बार मैंने बताया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं जल्दी बता दे रहा हूँ कि जो आप लोग को मैंने बताया कि टाइमिंग है 10 से 1 मॉर्निंग सेशन के लिए, इवनिंग सेशन के लिए 2 से 5, लेकिन एग्जैक्ट टाइमिंग जो क्वेश्चन पेपर में ही मेंशन होगा। हॉल टिकट आप लोग का एग्जाम स्टार्ट होने के 1 वीक पहले तक रिलीज कर दिया जाता है, यानी कि 1 दिसंबर से स्टार्ट है तो लास्ट वीक ऑफ नवंबर से आप लोग का मैक्सिमम चांसेस है कि हॉल टिकट रिलीज कर दिया जाएगा। साथ ही साथ आप लोग को बता दिया गया है कि अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस में आप लोग का एग्जाम सेंटर चेंज किया जा सकता है, और अगर आप इससे अफेक्ट हो या चेंज करवाना चाहते हो तो आपको रीजनल सेंटर से कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। एंड चौथा नंबर पॉइंट में बोला गया है कि आपको एग्जाम हॉल में या तो इंग्लिश में या हिंदी में लिखने की इजाजत रहेगी। अगर आपने रीजनल लैंग्वेज में पेपर लिखा तो आपका पेपर को कैंसिल कर दिया जाएगा। सिर्फ जो लैंग्वेज ग्रुप के पेपर है वही रीजनल लैंग्वेज में लिख सकते हो, यानी कि उर्दू हो गया, बंगाली हो गया, पंजाबी हो गया, ये सभी रीजनल लैंग्वेज है, तो सिर्फ लैंग्वेज ग्रुप के पेपर में आप ये सभी लैंग्वेज का यूज कर सकते हो। उसके अलावा बाकी अदर पेपर में आपको सिर्फ हिंदी और इंग्लिश में ही लिखने की इजाजत दी जाएगी। बाकी यहाँ पे जो पेपर ओएमआर शीट पे कंडक्ट करवाया जाएगा उसकी जानकारी दी गई है। एंड यहाँ पे क्लास ऑफ कोर्सेज के बारे में बताया गया, जिसके बारे में आप लोग को ऑलरेडी पता है। एंड नीचे में आप लोग का सब्जेक्ट कोड के साथ डेट भी बता दिया गया है कि कौन से डेट पे आपका एग्जाम होने वाला है। तो जितने भी स्टूडेंट दिसंबर 2023 से टर्म एग्जाम जो 1 दिसंबर से 9 जनवरी के बीच में कंडक्ट करवाया जाने वाला है, वो एग्जाम में अपेयर होना चाहते हैं, अपेयर हो रहे हैं, एग्जाम फॉर्म फिलअप कर दिया है, तो आप लोग अपना एग्जाम का डेट चेक कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने फाइनल डेट शीट दिसंबर 2023 टर्म एग्जाम के लिए रिलीज कर दिया है। और अब आई होप कि इसके बाद से कोई भी चेंजेस नहीं होगा। सो ये सब इस वीडियो में इग्नू की तरफ से दिसंबर 2023 टर्म एग्जाम का फाइनल डेट शीट के रिगार्डिंग सभी इन्फॉर्मेशन दे रहा था। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे, सभी फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि उनको भी सभी इन्फॉर्मेशन मिल पाए। किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे डायरेक्टली कॉल करके भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। और अगर आप एएच हेल्पलाइन चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो मेक श्योर आप लोग पहली फुर्सत में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।